नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियंका चौधरी पर स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़ा था ब्लड, और ब्लड में क्या पाया जाता है। एक तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और एक होता है कोशिकीय भाग। तो प्लाज्मा को अपन ने पढ़ लिया था, और कोशिकीय भाग में होता है एक तो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। तो ठीक है, अपन उसको क्या होता है आज सविस्तार से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डालो क्या होती है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने की है। और आरबीसी की क्या होती है संख्या कितनी होती है, 7 से क्या होती है 10 मिलियन पर माइक्रोलीटर क्या होती है रक्त में होती है, ये काउ में होती है। और सभी का क्या होता है याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या होती है, अगर आरबीसी की संख्या इससे क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, कम हो जाए होने को क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। और आरबीसी की संख्या क्या होती है रक्त में क्या होती है बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, आरबीसी का आकार कितना होता है, आरबीसी का आकार होता है 4 से क्या होता है 7 माइक्रोमीटर क्या होता है सामान्य होता है। अगर क्या हो जाता है कि जानवरों में सबसे बड़ी आरबीसी, तो सबसे बड़ी आरबीसी पूछे या सबसे छोटी आरबीसी पूछे, तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है कुत्ते की, और सबसे छोटी आरबीसी पूछे तो बकरी की होती है। ठीक है, अब ये तीन क्या होती है टर्मिनोलॉजी है। एक होती है एन आइसोसाइटोसिस होती है, पोइकिलोसाइटोसिस होती है, और एक होती है हीमोलाइसिस होती है। तो एन आइसोसाइटोसिस होती है कि रक्त में क्या हो जाती है असामान्य आकार की आरबीसी का पाया जाना, तो उसे कहते हैं एन आइसोसाइटोसिस कहा जाता है। और एक हो जाता है कि रक्त में असामान्य आकृति की आरबीसी का पाया जाना, तो उसे पोइकिलोसाइटोसिस कहा जाता है। और हीमोलाइसिस किसे कहा जाता है कि आरबीसी को क्या हो जाता है, ये आसुत जल है इसमें, है ना, तो इसमें आरबीसी को क्या होता है डाला जाता है। तो आरबीसी क्या होती है, आसुत जल को क्या होती है सोकर क्या होती है फूल कर फट जाएगी, तो उसे क्या कहा जाता है हीमोलाइसिस कहा जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का क्या होता है जीवन काल कितना होता है, वो अलग अलग जानवरों में क्या होता है अलग अलग होता है। आरबीसी का जीवन काल तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला पढ़ेंगे पोल्ट्री में कितना होता है। दूसरा क्या होता है केट में कितना होता है। तीसरा पढ़ेंगे अपन बछड़ा, मेमना, किड। ठीक है, तो पोल्ट्री में कितना होता है 30 दिन का होता है। और क्या होता है केट में कितना होता है 70 दिन का। और क्या होता है बछड़ा, मेमना और किड, इनमें क्या होता है 50 से 100 दिन का होता है। फिर क्या हो जाता है कुत्ता और ह्यूमन में कितना होता है 120 दिन का होता है। और पूछे रूमिनेंट्स तो रूमिनेंट्स में क्या हो जाते हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़। ठीक, तो इसमें क्या होता है रूमिनेट्स में आरबीसी का क्या होता है जीवन काल कितना होता है, इसमें क्या हो जाता है 125 से क्या हो जाता है 150 दिन हो जाता है। वही बात करें क्या होता है घोड़े में कितना होता है, तो घोड़े में कितना होता है 140 से क्या हो जाता है 150 दिन का हो जाता है। ठीक, ये आरबीसी का क्या होता है जीवन काल होता है, जो अलग अलग जानवरों में क्या होता है अलग अलग होता है। पोल्ट्री में कितना होता है 30 दिन का होता है, केट में कितना होता है 70 दिन का होता है, बछड़ा, मेमना, किड इसमें क्या होता है 50 से 100 दिन का होता है। वही बात कर ले कुत्ते और ह्यूमन में 120 दिन का होता है। और रूमिनेंट में कितना होता है 125 से 150 दिन का होता है। और क्या होता है घोड़ा तो क्या होता है 140 से क्या होता है 150 दिन का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आरबीसी की आकृति को लेकर। आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति। तो आरबीसी की आकृति कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है, यानी कि सेफ। सेफ कैसी होती है? बाइकॉनकेव। लेकिन अपवाद क्या होता है? ऊंट और लामा में कैसी होती है? गोलाकार होती है। आरबीसी क्या हो जाती है? अपवाद स्वरूप क्या होता है? ऊंट और लामा में कैसी होती है? गोलाकार मिलेगी आपको अपवाद। अपवाद है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा में गोलाकार होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं कि एक होता है राउलेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है राउलेक्स। राउलेक्स, इसमें क्या हो जाता है कि ये जो क्या होती है, ये बाइकॉनकेव सतह होती है। आरबीसी की बाइकॉनकेव सतह आपस में क्या होती है? जुड़कर पैसों की ढेरी के समान क्या होती है? संरचना बना लेती है। जैसे आपने क्या होता है बचपन में सतोलिया वगैरह खेला होगा, एक पत्थर के ऊपर एक एक, वैसे क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है? आरबीसी की बाइकॉनकेव आपस में जुड़कर पैसों की ढेरी के समान संरचना बना लेती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या होती है? आरबीसी की आकृति कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है। अपवाद स्वरूप क्या होता है? ऊंट और लामा में क्या होती है? गोलाकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राउलेक्स, यानी कि आरबीसी की जो आकृति होती है इनकी कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है। आरबीसी की जो बाइकॉनकेव सतह है ना, आपस में क्या होती है? जुड़कर पैसों की ढेरी के समान क्या होती है? संरचना बना लेती है। इसमें क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आरबीसी के कोशिकांग। नेक्स्ट पॉइंट होता है आरबीसी के कोशिकांग। आरबीसी के कोशिकांग, ठीक है। तो क्या होता है? एक तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, और एक होता है सेंट्रोसोम। ये कोशिकांग होते हैं जो परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी में क्या होते हैं? एब्सेंट मिलेंगे। लेकिन क्या होता है? अपवाद स्वरूप क्या हो जाता है? ऊंट, लामा और पक्षियों की क्या होती है? आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। यह सभी कोशिकांग क्या होती हैं? परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी में क्या मिलेंगे आपको? एब्सेंट मिलेंगे। यह सभी कोशिकांग परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी
एब्सेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है, ऊंट, लामा और पक्षियों की क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अपवाद स्वरूप, अपवाद क्या होता है, ऊंट, लामा और पक्षी। पक्षियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि आरबीसी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है, आरबीसी। तो आरबीसी का निर्माण होता है कि जीवन की क्या हो जाता है, विभिन्न अवस्थाओं में आरबीसी का निर्माण कौन कौन से अंग करते हैं। ठीक है, आरबीसी का नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो क्या हो जाता है कि जीवन की क्या हो जाता है, विभिन्न अवस्थाओं में आरबीसी का निर्माण कौन कौन से अंग करते हैं। अपन ये पढ़ेंगे कि जब अंडाणु और एक होता है शुक्राणु आपस में क्या होते हैं, मिलकर क्या होते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जाइगोट क्या होता है, कुछ समय के बाद में क्या होता है, यूट्रस में उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फिर उसमें क्या हो जाता है, उस जाइगोट में क्या होते हैं, डिवीजन क्या होते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। एक कोशिका से होती है दो, दो से क्या होती है चार, यानी कि मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्टूला, है ना। और इन्हीं अवस्था को क्या कहा जाता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। पहली क्या आ जाती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कौन से अंग करते हैं। फिर इस अवस्था के बाद में आता है फीटस। तो फीटस में कौन से अंग क्या होता है, आरबीसी का निर्माण करते हैं। और फिर आ जाता है कि जब क्या होता है, भ्रूण क्या होता है, विकसित होकर क्या होता है, बाहर आता है। तो उसे क्या कहा जाता है, न्यू बोर्न कहा जाता है। न्यू बोर्न के बाद में क्या होता है, वो अडल्ट होता है। अडल्ट के बाद में क्या होता है, ओल्ड। तो इनमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कौन करता है। तो पहला आ जाता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन करता है, यॉर्क सैक, यानी कि भ्रूणीय झिल्लियां। भ्रूणीय झिल्लियां। तो भ्रूणीय झिल्लियां क्या हो जाती है, एक तो क्या होती है, यॉर्क सैक होती है, एलेंटोइस होती है, एमनियोटिक होती है, कोरियोनिक होती है। तो वो होती हैं। तो इसमें क्या होता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है कि आरबीसी का निर्माण क्या होता है, यॉर्क सैक करता है। दूसरी क्या हो जाता है, दूसरा आ जाता है फीटस में कौन करता है, फीटस। तो फीटस में कौन करता है, एक तो आ जाता है लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड। तीसरा क्या आ जाता है, न्यूबॉर्न, अडल्ट और ओल्ड में कौन करता है, इसमें क्या होती है, बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा आरबीसी का क्या होता है, निर्माण करती है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, सबको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा क्या होता है, किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है आरबीसी का निर्माण हो गया तो क्या होता है, अब जो क्या होते हैं क्षतिग्रस्त हो गई है, क्या होता है, बूढ़ी हो गई, इन आरबीसी को क्या होता है, नष्ट कौन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आरबीसी को क्या होता है, नष्ट करना। तो आरबीसी को क्या होता है, इधर क्या होता है, एनिमल लिखेंगे और उधर क्या होता है, नष्ट करने वाले क्या होता है, अंग लिखेंगे। ठीक है,
आरबीसी को नष्ट करना। तो इधर क्या होता है, एनिमल, कि कौन कौन से एनिमल में क्या होता है, कौन कौन से अंग क्या होते हैं, आरबीसी को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं एनिमल। एनिमल और नष्ट करने वाले अंग। ठीक, अब क्या हो जाता है, डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी में क्या होता है, कौन से अंग क्या होते हैं, आरबीसी को नष्ट करते हैं, कौन करते हैं, बोन मैरो क्या करती है, इसमें क्या हो जाती है, बोन मैरो तो क्या होती है, निर्माण करती है, और बोन मैरो क्या करती है, इसमें नष्ट करती है। तो क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है, गाय होता है, एक क्या हो जाता है, भैंस होता है, बकरी, भेड़, जो भी क्या होते हैं, पालतू जानवर, पालतू जानवर। तो इनमें क्या होता है, आरबीसी को नष्ट कौन करता है, बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो करती है। फिर क्या हो जाता है, पक्षियों में कौन करती है, पक्षियों में कौन करती है, तो पक्षियों में कौन करती है, लीवर करती है। और फिर देखे हैं मैन में कौन करती है आरबीसी को नष्ट, मैन में करती है स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का क्या होता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये पूछा भी जा सकता है कि आरबीसी का क्या होता है, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का इसे आरबीसी का क्या होता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ तक आप सब लोगों को क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का क्या होता है, रासायनिक संगठन। कि आरबीसी में क्या होता है, पानी कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, लिपिड कितना होता है, और अदर कितना % होता है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या होता है, रासायनिक संगठन। तो इसमें पूछ रहा है कि O2 कितना % होता है, तो ये क्या होता है, 64% होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पूछे, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, 20% होता है। इसमें क्या होता है, लिपिड पूछे, तो लिपिड कितना होता है, लिपिड होता है इसमें 7% होता है। और अदर पूछे, अदर्स कितने होते हैं, ये क्या होता है, 9% होता है। ठीक, याद ये दो ही रखने हैं आपको। ठीक, इसमें क्या होता है कि आरबीसी में क्या होता है, पानी को भी क्या होता है, इंक्लूड किया जाए तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, % कितना होता है, 20 होता है। और अगर क्या हो जाता है, आरबीसी में क्या होता है, पूरे जल को क्या होता है, पूरे जल को क्या होता है, बाहर निकाल दो। ठीक है, और आरबीसी को क्या होता है, सुखा लिया जाए तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, % कितना होता है, 95% होता है। ठीक है, वो याद रखो तो याद रख लेना, पर ये जरूर याद रखना दो कि हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, जल कितना होता है, 64% होता है, और हीमोग्लोबिन कितना होता है, 20% होता है। वो मैंने बताया ना कि जल को क्या होता है, इंक्लूड किया जाए, जल को इंक्लूड किया जाए तब आरबीसी का % तो क्या होता है, 20 होता है। अगर इसको क्या होता है, पूरे जल को क्या होता है, बाहर निकाल दो और आरबीसी को क्या होता है, सुखा लो, तब हीमोग्लोबिन कितना होता है आरबीसी में, तब हीमोग्लोबिन होता है 95% होता है। यानी कि आरबीसी का क्या होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, हीमोग्लोबिन घेर के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन, अब क्या हो जाता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में एक तो क्या होता है हीम होता है, हीमोग्लोबिन में एक क्या होता है हीम होता है, एक क्या होता है ग्लोबिन होता है। तो ये हीम तो कितना होता है, ये हीम तो होता है 5% और ग्लोबिन कितना होता है 95% होता है। ये क्या हो जाता है, ये तो क्या होता है वर्णक होता है, वर्णक होता है और इसी के कारण क्या होता है हीमोग्लोबिन का क्या होता है लाल रंग होता है और ये क्या होता है ग्लोबिन क्या होती है प्रोटीन होती है। अब क्या हो जाता है एक हीमोग्लोबिन के अणु में क्या हो जाता है, एक हीमोग्लोबिन के अणु में क्या होता है 4 तो क्या होता है हीम होता है, 4 तो क्या होता है हीम प्लस क्या होती है एक ग्लोबिन होती है, क्या होती है एक ग्लोबिन होती है। तो इस क्या होता है एक हीम में क्या होता है एक Fe का परमाणु होता है, एक Fe का क्या होता है परमाणु होता है। तो अब मेरे को बताओ एक हीमोग्लोबिन में Fe के कितने परमाणु होंगे, 4 होंगे, क्योंकि एक हिम में क्या होता है एक Fe का परमाणु होता है, तो 4 हिम में कितने होंगे 4 Fe के परमाणु होंगे। तो एक हीमोग्लोबिन बराबर 4 Fe के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हीमोग्लोबिन के कार्य क्या होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, O2 का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है O2 का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना। ठीक, इसमें क्या हो जाती है कि फेफड़े में क्या हो जाती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होती है निर्माण कर लेती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ऑक्सीजनीकरण की क्या होता है प्रक्रिया कहा जाता है। क्यों, इसमें क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि फेफड़े में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कर लेती है निर्माण कर लेती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्यों यानी कि किसी यौगिक के साथ क्या होता है O2 का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। यानी कि 4 विक्रियाएं होती हैं, एक तो क्या होती है ऑक्सीकरण होती है, एक होती है अपचयन होती है, एक ऑक्सीजनीकरण होती है और एक क्या होती है रेडॉक्स होती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी क्या होता है Fe+2 है और यहाँ पे भी क्या होता है Fe+2 है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ऑक्सीजनीकरण कहा जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है Fe+2 है और यहाँ पे भी क्या होता है Fe+2 है। ठीक, आपको बताइए कि जो क्या होती है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन और रेडॉक्स क्या होती है, एक होता है इसमें क्या रेडॉक्स में होता है ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं दोनों होते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ऑक्सीजनीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है हीमोग्लोबिन कुछ मात्रा में क्या होती है CO2 का भी क्या होती है परिवहन करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हीमोग्लोबिन कुछ मात्रा में क्या होती है CO2 का भी परिवहन करती है। तो CO2 का परिवहन करती है तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़कर क्या बना लेती है कार्ब एमिनो क्या होती है हीमोग्लोबिन का क्या करती है निर्माण कर लेती है और ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन क्या होती है फेफड़े में आकर क्या हो जाती है फेफड़े में आती है और हीमोग्लोबिन क्या होती है फिर से क्या होता है CO2 से क्या होती है अलग हो जाती है और बहिः श्वसन के द्वारा क्या होती है CO2 बाहर निकाल दी जाती है।
तो क्या हो जाती है कि हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़कर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, जब लंग में आती है यानी कि फेफड़े में आती है तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, CO2 से क्या होती है, अलग हो जाती है और बहिर्श्वसन के द्वारा क्या होती है, बाहर निकाल दी जाती है। बहिर्श्वसन के द्वारा क्या होती है, बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, फिर क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की क्या होता है, हीमोग्लोबिन के प्रकार, हीमोग्लोबिन क्या होता है, 4 प्रकार का होता है हीमोग्लोबिन के प्रकार। एक तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है और एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। नहीं, एक तो क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, एक होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन होता है और एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, एक होता है मेट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के प्रकार, ठीक है। तो पहला कौन सा आ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या हो जाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और तीसरा क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और चौथा क्या आ जाता है, मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, जुड़ता है, तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और जब क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में क्या होता है, जुड़ता है, तो इसे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, किसे कहा जाता है, जब हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है कि जब क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, बंद कमरे में क्या होता है, सिगड़ी को क्या होता है, जलाकर सो जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है, मात्रा बढ़ जाती है और उसके कारण क्या हो जाती है, व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में O2 परिवहन की क्या होती है, क्षमता नहीं होती है। इसमें O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है। और एक होती है मेट हीमोग्लोबिन। जब पशुओं को क्या होता है, NPN क्या होता है, कंपाउंड के रूप में क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, नाइट्रेट दिया जाता है। और क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट जब अधिक मात्रा में दे दिया जाता है तो वो पोटेशियम नाइट्राइट है ना, तो पोटेशियम क्या होता है, नाइट्राइट क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, विषैले होते हैं। और ये क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होते हैं, जुड़कर क्या होते हैं, मेट हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, KNO3 यानी कि पोटेशियम क्या होता है, नाइट्रेट। आगे जाकर किसमें होता है, पोटेशियम क्या होता है, नाइट्राइट। और ये क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, नाइट्राइट क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, विषैले होते हैं। और ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर क्या होते हैं, मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें तो यहाँ पे तो क्या है, Fe+2 और यहाँ पे क्या है, Fe+3। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, Fe+2 है और यहाँ पे क्या होता है, Fe+3 होता है। और इसमें भी क्या होता है, मेट हीमोग्लोबिन में भी क्या होती है, O2 परिवहन की क्या होती है, क्षमता नहीं होती है। Fe+2 से क्या होता है, Fe+3 हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की क्या होती है, प्रक्रिया हो रही है। इसमें भी क्या होती है, O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है। इसमें O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है। ठीक, और Fe+2 से Fe+3 बन रहा है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है।
ऑक्सीकरण की क्या होता है, प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। एक तो क्या होते हैं सॉल्यूशन है, एक तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और दूसरा क्या कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। एक तो कौन सा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और दूसरा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यानी कि जब क्या हो जाता है 8% क्या होता है NaCl का क्या होता है विलयन, 8% NaCl का विलयन आरबीसी के लिए क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। आरबीसी के लिए हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होता है। और वही बात कर ले कि क्या हो जाता है कि 0.9% NaCl का विलयन, 0.9% NaCl का विलयन आरबीसी के लिए क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। आरबीसी के लिए आइसोटोनिक होता है। और वही बात करें, तीसरा क्या हो जाता है कि जब आरबीसी को क्या होता है डिस्टिल जल यानी कि आंसू जल में क्या होता है डुबोया जाता है, तो आरबीसी क्या करती है, उसको क्या होती है सोखती है और फूल कर क्या होती है फट जाती है। आरबीसी प्लस क्या हो जाता है आसूत जल। तो क्या होती है आरबीसी क्या होती है आंसू जल को क्या करेगी, सोख कर फूल कर क्या होती है फट जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा। अपन ने क्या होता है शुरू कहाँ से किया था, यानी कि आरबीसी की क्या होती है खोज किसने की, आरबीसी क्या होती है संख्या कितनी होती है, 7 से 10 क्या होता है मिलियन पर माइक्रोलीटर क्या होती है रक्त में होती है। आरबीसी की क्या होती है जानवरों में क्या होती है, सबसे बड़ी आरबीसी डॉग में होती है, सबसे छोटी किस में होती है गोट में होती है। वही बात कर ले 3 टर्मिनोलॉजी देखी थी, एक होती है एनआइसोसाइटोसिस होती है, और एक होती है पोइकिलोसाइटोसिस होती है, एक होती है हीमोलाइसिस होती है। वही बात कर ले कि अपन ने पढ़ा था कि आरबीसी का क्या होता है जीवन काल, तो जीवन काल क्या होता है अलग अलग जानवरों में क्या होता है अलग अलग होता है, ये भी आपको बताया था। एक होता है आरबीसी की क्या होती है आकृति कैसी होती है बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था अपन ने क्या होता है कि आरबीसी का क्या होता है निर्माण, तो आरबीसी का क्या होता है निर्माण कि अलग अलग जानवरों में क्या होते हैं अलग अलग क्या होते हैं अंग आरबीसी का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। आरबीसी को क्या होता है नष्ट कौन यानी कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग यानी कि आरबीसी को नष्ट करने वाले अंग पढ़े थे कि जैसे क्या होता है डोमेस्टिक एनिमल पढ़ा था कि इसमें कौन आरबीसी को नष्ट कौन करता है, बोन मैरो कर देती है, पक्षियों में कौन कर देती है लीवर कर देती है, मैन में कौन कर देती है स्प्लीन कर देती है। स्प्लीन को क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्प्लीन यानी कि आरबीसी का क्या होता है कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, पूछा भी जा सकता है, स्प्लीन को कहा जाता है। दूसरा क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी में क्या होता है जल कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, लिपिड कितना होता है अदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था अपन ने हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है हिम कितना होता है, और दूसरा क्या होता है ग्लोबिन कितना होता है। ये सब पढ़ लिया था कि हिम 5% होता है, ग्लोबिन क्या होती है प्रोटीन होती है जो क्या होती है 95% होती है। फिर क्या होता है आरबीसी की क्या होते हैं अपन ने कार्य पढ़े थे कि आरबीसी क्या होती है O2 का परिवहन करती है, और आरबीसी नहीं हीमोग्लोबिन क्या होती है O2 का परिवहन करती है। तो क्या होती है हीमोग्लोबिन क्या होती है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, कुछ मात्रा में क्या होती है CO2 का भी क्या निर्माण
CO2 का भी क्या होती है, परिवहन करती है। फिर क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के प्रकार, तो क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। ये भी पढ़ा था कि एक तो क्या होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन होती है, और एक हो जाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और एक होती है मेट हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था, फिर ये पढ़ लिया कि 8% क्या होता है, NaCl का विलयन RBC के लिए क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। फिर क्या होता है, 0.9% NaCl का विलयन क्या होता है, RBC के लिए आइसोटोनिक होता है। और क्या होती है, जब भी RBC को क्या होता है, आंसू जल में डाला जाता है, तो वो क्या होती है, उस जल को क्या होती है, सोख कर फूल कर क्या होती है, फट जाती है। ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्या होता है, उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, ठीक, बाय।